మ్యాజిక్ చూసారు కదా మీరు మ్యాజిక్ ఎలా జరిగిందనేది. సో సికిందర్ గారిని కూడా మీరు స్పెషల్ ఎంట్రీతోని మీరు లుక్ వేసుకున్నారు. మరి ఆ పర్సన్తోని నేను ఇప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వబోతున్నా. సో ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మెజిషియన్. మ్యాజిక్ అంటే సికిందర్ అంటే మ్యాజిక్. ఆ సికిందర్ గారిని మీకు పరిచయం చేయించబోతున్నా. సో हेलो नमस्ते जी. नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वरंगल. थैंक यू. आपको पता है क्या वरंगल गड्ढा जो है ना कलाकारों का अड्डा बोलते, मतलब यहाँ से जो है ना बहुत सारे कलाकार रहते. ये कलाकारों का अड्डे में जो शहर में आप जैसे महान कलाकार यहाँ पे स्टेप करें. जी. आपको कैसा लग रहा वरंगल का? नहीं, वरंगल हनुमाकोंडा हम मैजिक शो आए हैं. फर्स्ट टाइम अपना मैजिक शो. आप फर्स्ट टाइम आए थे? और अच्छा. यहाँ का दर्शकों का प्यार काफ़ी मिल रहा है हमें. ओके. और हम लोग फर्स्ट टाइम हैं और यहाँ पे 18 डेज के लिए अपना कार्यक्रम कर रहे हैं. अच्छा. ओके. आपको वरंगल के पब्लिक से कैसा अटैचमेंट हो रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा अटैचमेंट हो रहा है और हमने इसके लिए तेलुगु भी थोड़ा बहुत सीखी जी. मैजिक शो करने के लिए. जी. तो काफ़ी अच्छा, लेकिन अभी फ्लुएंट हम उतना बोल नहीं पाते क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर हम आए हैं. ओके. कुछ भी एक कला सीखना बोले तो उसके लिए मेहनत रहती. जी. तो आपका ये प्रदर्शन बहुत लोगों को पसंद आ रहा. 99.9% लोगों को पसंद आ रहा और स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए पसंद आ रहा. ओके. तो आपका जर्नी मैजिक में कब शुरू हुआ और कैसा शुरू हुआ? 2009 जो था चल रहा था, तो उसी समय हमारा MA फर्स्ट ईयर था. ओके. और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था. पोस्ट ग्रेजुएशन में थे हम. तो वहाँ पे एक मैजिक का ऐड आता, जैसे हम शो यहाँ पे कर रहा हूँ, हम अपना ऐड देते हैं जी. तो एक ऐसा ऐड आया उसमें कुछ मैजिक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जी तो उनको स्टाफ चाहिए था ओके. टीम के लिए. तो उन लोगों ने एक ऐड दिया, उसी ऐड के थ्रू हम वहाँ मैजिक शो में पहुँचे थे. ओके. और वहाँ से 2009 से हमारी जर्नी मैजिक की शुरू हो गई थी. ओके. आपका बॉर्न एंड बॉट किधर हुआ? देखिए, हमारा जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ. जी. यूपी कानपुर में. ओके. और उसके बाद से हम फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम सुना होगा. जी. हाँ, तो वो रहने वाले थे उन्नाव जिले के. ओके. तो वहीं पे हमारा भी लालन पोषण हुआ. ओके. तो हम वहीं से आते हैं. ओके. मतलब ज़्यादातर लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कोई इंजीनियर बनाना या फिर डॉक्टर बनाना ऐसे सोचते रहते. आप ये अलग कला चुन लिए, अलग साइड में चुन लिए. आपको कैसा लग रहा और आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा? एक्चुअली में हमारे पिताजी जो थे वो जी. बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी. अच्छा. ओके. और उसकी वजह से हम कानपुर को छोड़ के हमको उन्नाव जाना पड़ा. ओके. और फिर हम पढ़ाई करते रहे. ओके. और मन में था कि हमको डॉक्टर बनना है. जी. लेकिन पता ना, वो ऐड आया और हम स्टाफ के रूप में वहाँ पे हम देखे कि जाके मैजिक भी इंटरेस्ट था बचपन से ही. चंद्रकांत जी. था, जी. अली फिलहाल जैसे सीरियल आते रहते थे जी. पहले, हाँ. शक्तिमान. अच्छा. हाँ. तो वो सब इंटरेस्ट मन में था. इस वजह से हम वहाँ पहुँचे और वो काफ़ी हम्म. मैजिक की तरफ रुझान था बचपन से. तो वो वहाँ पे जाके हमको अच्छा लगा और फिर हम मैजिक फील्ड में जुड़ गए. ओके. मतलब ये आपका मैजिक कब शुरुआत हुई? फर्स्ट सेशन मतलब फर्स्ट देखिए, प्रोग्राम? हाँ, फर्स्ट प्रोग्राम हमने जादूगर सिकंदर का. जी. आप बनारस नाम सुने बनारस. होंगे. हाँ. वहीं पे है. वहीं पे एक कस्बा है जी. मुगल सराय. हम्म. वो भी काफ़ी फेमस है. एशिया का नंबर 1 उसको बोलते हैं जंक्शन. ओके. सबसे बड़ा जंक्शन होता है एशिया का. ओके. तो वहीं से हमने मैं जादूगर सिकंदर बैनर की शुरुआत की थी और वहीं से हमारा 2013 की शुरुआत थी. वहाँ से हम अपना मैजिक ओके. शो चालू करते थे. तो ऑलमोस्ट ऑल एक 12 साल गुजर गए. हाँ, 12 साल हो गए. तो ये 12 साल की जर्नी, अब स्टार्टिंग देखे तो आपका पोजीशन देखे तो मतलब जैसे जनरेशन चेंज हो रहा उसी टाइप का मैजिक ट्रिक्स भी चेंज होते रहते. मतलब आप उसके अकॉर्डिंगली फिर एक बार प्रैक्टिस वगैरह. क्यों बोले तो एक शो करना बोले तो नॉट ए ईजी. अभी मैं देखा सब ऑडियंस के साथ बैठ के देखा हूँ. आपके अकॉर्डिंगली लाइट यूज़ करना पड़ता, आपके अकॉर्डिंगली साउंड यूज़ करना पड़ता. ये तो कोई डांस परफॉर्मेंस में ऐसा रहता कि म्यूज़िक पे डांस करते, म्यूज़िक पे गाना गाते. यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना और म्यूज़िक का जो है ना वो इंट्रैक्शन करेक्ट है और लाइट्स का भी जो चेंज होना वो भी एग्जैक्टली है. मतलब इसके लिए क्या प्रिपरेशन होता, कितना टाइम प्रिपरेशन रहता? देखिए, मैजिक जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि विदेशों में लोग सोचते हैं कि मैजिक जो है जी. एक तमाशे वाला देश है भारत. जादू तमाशे, सांप सपेरों वाला. तो जबकि हम लोग कहते हैं कि भारत से ही जादू विदेशों में गया. लेकिन वो लोग आगे निकल गए, हम लोग पीछे रह गए. एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पे अंधविश्वास को लोगों ने काफ़ी जोड़ रखा था. ओके. इस वजह से जादू कला अलग थी और अंधविश्वास अलग था. लेकिन लोगों ने उसका सहारा लेके जादू को, अंधविश्वास को और बढ़ाया. तो इसलिए वो इंटरकेशन पब्लिक के बीच बन नहीं पाता था. जी.
तो जो प्यार मैजिशियनों को, जादूगरों को मिलना चाहिए, वो लोगों से मिल नहीं पाता था। अच्छा, लेकिन ओके। अब समय के साथ लोग जागरूक हो गए हैं जी और जो अट्रैक्शन आपने कहा कि कला को, तो उस ऊंचाई को समझने के लिए समाज बदला, जी लोगों में नई चीज़ें देखने की उत्सुकता बढ़ी। जी उस हिसाब से 2000 जब हमने 2013 में अपने मैजिक शो को शुरू किया था, तब जी। जादू में इतनी चुनौतियां नहीं थी ओके। कि लोगों को मैजिक में जो कुछ भी दिखा दो, जैसा भी, वो लोग पसंद आता था। लेकिन आजकल मोबाइल का दौर है, हाँ हाँ हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो अपना 5 मिनट में अपना रील्स देखने लगा, कुछ भी उसको बोरिंग लगा तो स्किप करता है। हाँ उसका 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, वो जी, जी, बिल्कुल तुरंत उसको इमीडिएटली सब कुछ चाहिए। जी। तो वो नज़र रखते हुए हमने अपने शो को वैसे डिजाइन किया जो लोगों को पसंद आ रहा है आज। कि सुपरस्टार जादूगर सिकंदर जी, जी जी जी। आप एक महान कलाकार है। अरे महान नहीं है, मतलब दर्शकों का प्यार है, वो लोग मानते तो हैं हम कि समझ रहे कि सुपरस्टार एक महान कलाकार है। जी, जी। तो आपको इंस्पायर कौन करे, मतलब आपके इंस्पिरेशन कौन है? जैसे हमने आपको बताया कि बचपन से हम शक्तिमान, अलिफ लैला जी और क्या बोलते हैं, जैसे तमाम चंद्रकांता जी। बचपन में सीरियल देखते थे, तो ये सब चीज़ें देखते थे तो मन में एक इच्छा होती थी कि हम भी मैजिक कर लें, ओके। हमें भी सिंदबाज की तलवार मिल जाए। ओके। तो ये सब चीज़ें मन में से ही उठती रहीं। जी और फिर जब टीवी में कई बार जादूगर आनंद साहब का शो आता, जी, जलाल जी। साहब का शो आता, तो उनको भी देखते हैं हम लोग। हाँ हाँ, ओके। और हमारे यहाँ कानपुर से जादूगर ओपी शर्मा सीनियर, वो भी शो लोकल करते थे, उनकी भी पत्रिकाओं में छपता रहता था, तो वो सब देखते थे। पीसी सरकार जब मैजिक से जुड़े तो पता चला जादू को ऊंचाई पे लाने वाले पीसी सरकार जी हैं, जी तो सब चीज़ें पता चलती रही धीरे धीरे। लेकिन अगर मुझे इंटरेस्ट पूछा जाए मैजिक से, तो वो हमको वो सीरियल ही हैं जो हमें अंदर भावना लाते थे कि मैजिक कुछ जादू होना चाहिए जीवन में। जी। तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ जादूगर आनंद करके। जी जी। वो नाम सुने मगर हम लोग तो कभी शो नहीं देखे। अच्छा, सुने देख पाए आप? हाँ, शो नहीं देख पाए, मतलब नाम सुनते रहते। 5-6 साल पहले और शुरू थोड़े हुआ वेब था। सीरीज भी हुए, कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाए जादूगर आनंद करके, कुछ फिल्म में भी यूज़ करे। नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में आप ये सोच सकते कि जादूगर सिकंदर भी का नाम भी इन केस फिल्म्स में या फिर कुछ नाम ऐसा टाइटल ले सकते? आपने जैसे शो देखा, आपने टाइमिंग की बात की, कैसे लाइट टाइम म्यूजिक जी। परफेक्शन है, तो हमारा उस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ऐसा कुछ नाम जाने का हमारा कोई विचार नहीं है। जी अगर किसी डायरेक्टर को लगता है कि अपने शो में मैजिशियन जादूगर सिकंदर को यूज करना चाहिए, जी। तो वो अगर छोटा मोटा क्लिप अगर हमें कुछ कहेगा तो हम उतना मैजिक शो कर देंगे। बाकी दर्शकों को प्यार हमें मिल रहा है तो हमारी वही मैजिक शो से ऑलरेडी एक फिल्म भी बन चुका है, धूम। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी मूवीज हैं। जी। तो आपके एक्ट्स में मुझे ये लगा कि आप एक एक्ट था ऐसा कि आप सडनली गायब होते और सडनली फिर वापस आ जाते उस तरफ से, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो क्या डिफरेंट है उसमें? देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिफरेंस कुछ नहीं है। मैजिक मतलब लोगों को इंटरटेनमेंट करना हुआ जी। और लोग कुछ वैसा ही देखने यहाँ पे आए हैं। हाँ हाँ हाँ। और वो हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको वैसा फील कराएं, जी। तो वही हम फील कराने की कोशिश करते तो हैं। एक्चुअली क्या है, कुछ डांस के एक्ट्स, क्यों बोल तो मैं भी डांस शोज करता था, उसमें क्या है इधर से गायब होना, इधर से निकलना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्ट्स करें। मगर आप तो कुछ डिफरेंट, यहाँ से गायब हो गए फिर वहाँ से निकले, फिर वहाँ से गायब हो गए फिर इधर से निकले, तो इसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट का जरूरत है ना? एक्चुअली में देखो, अब आप मैजिक में तो जादू से होना चाहिए सब कुछ। जी। लोगों को लगता है कि जादू से ही होना चाहिए, ओके। और हम लोग जादू से तो ही सब कुछ करते हैं। ओके। बस इतना डिफरेंस है। बाकी डांस में भी वही सब कुछ है जी। हमारे शो में भी सब कुछ वही है जी। ये कला है और आर्ट को आर्ट की तरह ही लेना चाहिए, है ना। हम अंधविश्वास को इससे नहीं जोड़ते हैं जी। कि हम इसको तंत्र मंत्र से करते हैं, सिद्धियां हाँ, प्राप्त कर ली हैं। हाँ, 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 ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं। ये एक आर्ट का है, उसको आर्ट की तरफ से लेते हैं। जैसे आप अपना डांस में बोलते थे हम लोग करते थे, तो उसमें आपको फील होता है कि इतना जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन मैजिक में लग रहा है ऐसा हो रहा है जी। तो वो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एक बेहद एक एक सेकंड को हम यूज करते हैं, वो तब कर पाते हैं। जी। आज का एक्ट में, मतलब आज का पूरा शो में कितने सारे एक्ट्स करें? देखिए वो हम करीब ऐसे 70 से 80 एक्ट हो जाते हैं। हाँ, 70-80 एक्ट हो जाते हैं। महान कलाकार जादूगर सिकंदर जी को जी। कौन सा एक्ट मतलब पसंद है आपको, आपका विश, मतलब ये एक्ट मुझे अच्छा लगता? देखिए, मुझे पूरा शो में ही इंजॉय आता है जी। और ये इंजॉय करके ही मैं शो कर पाता हूँ। अगर ये इंजॉय मैं ना कर पाऊँ तो शायद मैं एक भी छोटा भी एक्ट ना कर पाऊँ। ओके। तो मेरे लिए सारे बहुत फेवरेट हमारे सारे एक्ट हैं जी। क्योंकि मैंने बहुत प्यार से उनको बनाया है, दिखाया है लोगों को। जब हमने लाइट म्यूजिक साइन के बाद वो सारा
फेवरेट होता है हमारा जी उसको बेहतर बनाने की हम कोशिश करते रहते हैं। ओके। एक्चुअली क्या है, एक शो करने के लिए एक पर्सन से तो नहीं होता, बहुत सारे लोग होना पड़ता। मतलब आपके क्रू में कितने, मतलब आपके टीम में पूरे कितने सारे क्रू है, कितने लोग हैं? देखिए हमारी टीम में करीब 57 मेंबर्स हैं। 57 मेंबर्स, हाँ हाँ टोटल अंदर से लेके बाहर तक 57 मेंबर्स हैं जी। जो आगे पूरी लगी है टीम, जी तो वो सब मिलके हमारी टीम जी। उसको मैनेज कर रही है। मतलब ये हर शो को प्रैक्टिस करवाते रहते आप या फिर देखिए कैसा? प्रैक्टिस करने वाले आर्टिस्ट अलग हैं जी और बाकी अन्य मैनेज करना चीज़ के अलग हैं। जी और प्रैक्टिस तो हर जरूरत होती है। डायरेक्टर साहब हैं हमारे विश्वदास जी वो जी। पिछले जब हम जन्म भी नहीं लेते तब से वो मैजिक शो में हैं, तो अच्छा, वो हमारे ओके। शो को हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, उस हिसाब से ओके। हम लोग करते हैं। ओके तो आप तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं लाइटमैन से बात कर रहा हूँ और साउंड वो लोग भी जो मेन है तो की पॉइंट्स रोल करते, तो उन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आप बोल तो क्या एक्सपीरियंस है, आप स्टेज पूरा आप उधर इधर फिरते रहते और मतलब एक्सप्लेन करते रहते और मैजिक करते रहते। स्पॉट लाइट जो है आपके ऊपर करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे रह रहे वहाँ पे स्पॉट गिर रहा, मतलब आप एक्ट में इधर उधर चले गए तो भी वो स्पॉट कैसा मतलब कैच कर रहे हैं? देखिए वो सब तकनीकी चीज़ें हैं जी उसके बारे में पॉडकास्ट नहीं है, पॉडकास्ट मैजिक के बारे में हमारे बारे में है। और ओके। टेक्निकल चीज़ें हैं वो जो लोग टेक्निकल लाइट और इस सब का ज्ञान रखते हैं उनको सब चीज़ें मालूम है। जी और हमारे दर्शकों को जादू के बारे में जानकारी है, इसके लिए पॉडकास्ट है। आप इसी बारे में मुद्दे पे रहें तो ज़्यादा बेहतर जी होगा। नहीं मैं बोलने का हाँ मकसद नहीं क्या तो है, बाकी बताएं ना, आप टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब टेक्निक मतलब आपके मैजिक में अट्रैक्ट देने के लिए ये भी जो है ना हाँ ये बिल्कुल बताया ना हमने, बताया ना वो जब आप स्किप करने वाला पॉइंट है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा शो देखते समय आप अपना मोबाइल उठा पाए। अच्छा ओके मेरा एक ये है कि मैं मोबाइल आपको उठाने नहीं दूंगा ओके जब तक आप मेरे शो में हैं। आप सब पूरी दुनिया भूल जाएंगे, ओके। ये गारंटी मैं लेता हूँ। अभी हनुमानकोंडा में 28 दिसंबर तक मेरा शो चल रहा है। ये पहली बार ना आप वरंगल हाँ में? फर्स्ट टाइम इन वरंगल, फर्स्ट टाइम इन तेलंगाना। तेलंगाना में ऑलरेडी हाँ अभी हैदराबाद सिकंदराबाद शो करके आए हैं। शो करके आया और सेकंड वरंगल। हाँ सेकंड वारंगल है। तो उसके वरंगल के बाद खम्मम में है, खम्मम और उसके बाद गुंटूर। अच्छा आंध्र चले आ रहे। हाँ, तो आंध्र तेलंगाना में ये 3 प्लेस ही अभी नहीं 3 प्लेस हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। अभी बहुत सारे हॉल में जहाँ पे हमने बात की वहाँ पे कुछ बुकिंग। आपको वरंगल का एरिया कैसा लगा? आप घूमे हैं वरंगल? बहुत अच्छा लगा, लवली। हाँ लगा, हम घूमे पूरा वरंगल, फोर्ट वरंगल वगैरह सब पूरा घूम लिया? पूरा ओके। तो यहाँ का जो है ना महान हिस्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रानी रुद्रमा देवी का है और जैसे बहुत सारे एक्टर्स भी, बहुत सारे डायरेक्टर्स भी यहाँ से वरंगल से इंडस्ट्री में, अच्छा। टॉलीवुड में। अच्छा। अभी आपने देखा शायद एनिमल और कबीर सिंह, वो फिल्म के डायरेक्टर यहाँ से ही है। अच्छा अपने वो है और बहुत सारे डायरेक्टर्स भी यहाँ से हैं। वही तो बोल रहा हूँ, यही कह रहे हैं। हाँ संदीप वांगारेड्डी। तो बहुत सारे कलाकारों का अभी जो आप यहाँ पे स्टेज पे है, ये मंच पे भी बहुत सारे कलाकार जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल उनका कला का प्रतिबंध किया, तभी इतना थिएटर प्यारा बना हुआ है। ये पहले तो ओल्ड था, उसको रिनोवेट करेगा। बिल्कुल नया रिनोवेट किया गया, अच्छा बना है। हाँ और अभी एक नया भी आपका बना हुआ है। जी हाँ नया भी बन गया। तो फाइनल में क्या है आपका कॉस्ट्यूम, मैजिशियन का आउटलुक फर्स्ट मेन का कॉस्ट्यूम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉस्ट्यूम आप ही डिजाइन कर लेते हैं या फिर इसके लिए भी स्पेशल हमारी टीम है जी? मिस्टर एच साहू जी हैं। इसमें मेकअप का भी मेन आधा। हाँ बिल्कुल, टोटल एवरीथिंग बिल्कुल, मतलब चीजें एकदम करेक्ट होती है तभी वो मैजिक लगता है, तभी था लोगों को हम लोग बांध के रखते हैं। जो कहते हैं ना हिप्नोटिज्म हो गया पूरी टीम। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी आप एक्ट से पहले कितनी देर पहले रेडी हो जाते हैं, मतलब मेकअप और कॉस्ट्यूम? देखिए ये बहुत सवाल बहुत बड़ा है और अक्सर लोग लगता होगा कि मैजिशियन रेडी होने में काफ़ी समय लगता होगा ये सब कुछ करने में, तो ऐसा नहीं है। ओनली 5 मिनट्स में मैं रेडी होता हूँ मैजिक के लिए। अच्छा, okay. ओनली 5 मिनट्स पहले मैं आपको बाहर मिलूंगा। चेंज करने में तो एक ही सेकंड में सेकंडों में होता है। अच्छा okay. बाकी मेकअप करने में भी हमको ओनली 5 मिनट्स ही लगता है। ओके। तो अब ये सब मैनेज करने के लिए आप ही मैनेज करते हैं या फिर मैनेजर्स को? पूरी टीम है हम लोगों की, वो सबका अपना अपना एक काम है, वो सब लोग करते हैं जी। तो फाइनली जादूगर सिकंदर के बारे में आप ही एक वर्ड बोलना बोले तो आपका स्पेशलिटी? देखिए जादूगर सिकंदर के स्पेशलिटी ये है कि लोगों को एंटरटेनमेंट कर लेते हैं जी, लोगों से जुड़ जाते हैं जी, और अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों को अपना शो परफॉर्मेंस देना, और यही प्यार दर्शकों का हमको मिलता रहा है हमेशा से, चाहे वो बिहार रहा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, और राजस्थान में भी हमने 1-2 कैंप किए हैं, हरियाणा में हमने गुड़गांव में शो किया है। सब जगह लोगों ने प्यार दिया और उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके। तो 2013 में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, अभी 2025 है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट आगे एक 10-13 ईयर्स में जादूगर सिकंदर कहाँ पे हम देखेंगे? देखिए
हो सकता है हमारा आपका इंटरव्यू फिर यहाँ पे हो जी अगले 3-4 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, पहले तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। थैंक और अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाह रहे हैं आप देखिए मैजिक के बारे में, या मैजिक फिर के देखिए मैजिक को हमेशा लोग इंटरटेनमेंट की तरह ले, उससे अपने जीवन को परिवर्तन करने के ना सोचे कि हमारे जीवन में कुछ जादू हो जाएगा। जो जादू सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। अगर जादू से कुछ हो रहा होता तो मैं अपना यूपी छोड़कर, कानपुर छोड़कर यहाँ वारंगल में अपने में एक्टिव करने के लिए ना आता। तो इसलिए अंधविश्वास से बचें और सिर्फ इस कला को इंटरटेनमेंट करें, इस कला को सपोर्ट करें। थैंक सो मेरे को ये इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वारंगल।